छूट नहीं सकते, तो ड्रामा में जो होता है वो कल्याणकारी है। फिर भी बाबा भगवान होते हुए भी वो ऐसी बातें होती है, वो भी ड्रामा की भाभी कहकर साक्षी हो जाता है। कौन सी ऐसी बात जो भगवान भी ड्रामा की भाभी कहकर साक्षी हो जाता है? बाबा ने बताया कि कई बच्चे बहुत साल बाबा की पालना लेते हैं, बाबा की परवरिश लेते हैं, बाबा की ज्ञान सुनते भी है और सुनाते भी है, जिनको भगवान उनको बहुत ऊंची नजर से भी देखता है। चलते चलते शादी करके दुनिया में चले जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते। बाबा ड्रामा की भाभी कहकर साक्षी होकर देखता है। तो बाबा ने कहा फिर भी उनके प्रति आपको कल्याण की भावना रखना है। भगवान को भी आश्चर्य लगता है कि ड्रामा कितना कैसे वंडरफुल बना हुआ है। इन्हीं के द्वारा ही फिर यज्ञ में विघ्न भी पड़ता है। जो बाबा की बन के परवरिश पालना लेके नाम रूप में फंस के शादी करके चले जाते हैं, फिर वही लोग यज्ञ के विघ्न रूप बनते हैं। आज बाबा ने वरदान में भी कहा कभी किसकी विघ्न रूप नहीं बनना है। विघ्न की समाधान करनी है, ना कि विघ्न रूप बनकर यज्ञ की समस्या बनना है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा जैसे ड्रामा को साक्षी होकर देखता है, ऐसे बच्चों को भी देखना है। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा की भाभी कहकर बिंदी भी लगानी है। आज बाबा की 21/12 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। मीठे बच्चे तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। और शरीर बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। और शरीर बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भाभी कहकर चुप हो जाते हैं? किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भाभी कहकर चुप हो जाते हैं? उत्तर है बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के बस हो जाते। बाबा कहते बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के बस हो जाते हैं, शादी कर कहां का कहां चले जाते। आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाबा ड्रामा की भाभी कहकर चुप हो जाते हैं। बाबा जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को उना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। बाप को उना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघ्न डालती है।
इसीलिए बाबा राय देते, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं, बाप की याद से विजयी बनना है। तुम्हें माया से डरना नहीं, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। तो बाबा ने कहा, बाप श्रीमत देते दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मनमोना भव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है, दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है। तुमको भी बाप को ही याद करना है। तुम आत्मा अशरीर हो, मैं भी अशरीर हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान तो एक ही बाप है। भले तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान द्वारा तुम रावण पर ही जीत पाकर फिर अपना राज्य लेते हो, राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है, एक मुझ बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो, अभी तुम कितने समझदार बने हो। अर्थात बुद्धि में नॉलेज है ना, इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो, ये राजयोग की पढ़ाई है। कल पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना है, यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा है, अशरीर है, शांति धाम में रहते हैं। वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो ही नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्प काल की शांति तो रात्रि को नींद में ही होती है। आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करते करते थक जाती है तो फिर अशरीर हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीर हो जाती है। अभी बाप को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा, जितना जो सर्विस करेंगे उतनी अपनी प्रजा भी बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तो मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते हैं। मनुष्य जब दान पुण्य करते समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश है वो कैसे देवता बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़े। बेहद का बाप बेहद का पुरुषार्थ करना है।
ऐसे ऊंचा पद सिवाय बाप के कोई प्राप्ति नहीं करा सकता। कोई राजयोग सिखला न ला सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रही हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत बहुत नशा रहना चाहिए। बाबा बच्चों को कितनी उमंग उत्साह दिलाता, कितना नशा चढ़ाता है। बाबा ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? संगम युग पर नहीं, जरूर यहाँ ही तो होगा। प्रजापिता भी तो यहीं ठहरा है। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्म के अंत में साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्म को नहीं जानते हैं। कहते ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ तो होना चाहिए ना। समझते सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कहाँ से हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप ही बैठ समझाते हैं। यह अंतिम जन्म है, इसमें तो आना ही पड़ेगा ना। जो आदि में है सो अंत में होंगे। ये राज बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने कहा यह चित्र शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए। इतने सारे बाबा के चित्र बनी है। बाबा ने विश्व रत्न दादा को साक्षात्कार कराया, वतन में लेके सब दिखाया, फिर दादा ने ऐसे चित्रों को बनवाए। तो बाबा ने कहा यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कल्प 5,000 वर्ष का यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने ही बनवाए हैं। गीता में थोड़ी लिखा हुआ है कि परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन और समझाने मिलती रहेगी। जो कल्प पहले जिस समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मनुष्य आत्मा में जो पाठ नूंधा हुआ है वह रिपीट होता है। नहीं तो सतयुग में देवी धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म और इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना छोटी और ब्राह्मण फिर देवता ही बनते हैं। मनुष्यों को ये नहीं पता कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो शूद्र से ब्राह्मण, नीचे आसमान में चले जाते, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्मा को अब घर वापस जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते यह नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। वो भी ब्राह्मणी तो है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगदम्बा जगत पिता भी है। जो जिसको पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है जगदम्बा कौन है। मंदिर तो बनाते हैं पर मानते हैं कि भगवान कौन या देवियां कौन, पर जानते नहीं है। तो बाबा ने कहा यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र है। अनेक चित्र है, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ही
ब्राह्मण ब्राह्मणियां है। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वो देवता है ना। जब ब्राह्मण है तो जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, वो भी 21 जन्मों के लिए। जगदम्बा क्या है? ब्राह्मणी है, तो 21 जन्मों के लिए सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो 52 का लक्ष्मी नारायण देव जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जो लक्ष्मी बनती है तो जगदम्बा जो है वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उनकी डिग्री बढ़ता है। और जो लक्ष्मी बनती है तो डिग्री कम हो जाती है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम्हारी बहुत ऊंच डिग्री है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। ब्राह्मण बनना ये बहुत सौभाग्य की बात है। कभी सोचा नहीं, समझा नहीं कि भगवान भी हमें इस परिवार के लायक बनाएगा। आप देखेंगे ना, वो जो किताब हम रात को पढ़ते हैं, बहुत बाबा नशा चढ़ाते। इतना बेहद का परिवार किसी दुनिया में किसी कोने में चले जाओ नहीं मिलेगा। और इतना बेहद का परिवार तो मनुष्य ने नहीं रचा, भगवान ने रचा है। दीदी वो बच्चा भी तो तपस्या करके आता है, भक्ति करके आता है, बहुत जो ज्ञान में आता है। बच्चा दान पुण्य भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन हम अपनी भाग्य को खुद ही भूल जाते हैं ना, तो नशा क्यों कम होता है? ब्राह्मण बने हैं, 1 साल में जब ज्ञान में आए तब की नशा और अब की नशा में फर्क नहीं है। बढ़ना चाहिए ना, तो कम क्यों होता है? धारणाएं भी नहीं होती, साइड सीन भी देखते हैं, पर चिंतन में भी लगे रहते हैं, तो कई हमारी भी मर्यादाएं उल्लंघन हो जाती है। तो बहुत चीजें हम मिस करते हैं, जिस बजाय के ब्राह्मण जीवन की जो खुशी है, जो आनंद है, जो मौज है, इससे हम वंचित रह जाते हैं। नुकसान अपना ही होता है, दूसरे का नहीं। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर तुम देवता कुल में जाएंगे। यह संगम योग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हैविन था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है, वो आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है। फिर नंबरवार सब जाएंगे। वो बच्चों की बुद्धि में बैठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती है। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, और वह ब्राह्मण मुख वंशावली है। जिस्मानी ब्राह्मण है ना, वो जिस्मानी तीर्थ कराते हैं। सालों सालों से क्या करते हैं? तीर्थ कराते हैं। तो बाबा ने कथा सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उनको जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बराबर यह है, तब समझते हैं, तो बराबर हम झूठी कथाएं सुनाते। उन्हों के कच्छ में कुरम, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज। वो शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप और है ही भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में यह नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ ध्यान देना।
ज्ञान भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसका ध्यान देना है। तो बाबा ने ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी नहीं करना चाहती है, बाप मारता है, परंतु छोटी है, भाग भी नहीं सकती। तो बाबा ने कहा बांधे लिया है तो आपका शरण लेती है। कोई ना कोई कारण तो बनता ना। यज्ञ में शुरू में ऐसे बहुत हुआ, जो बाबा ने 14 वर्ष उनको दादी को तपस्या कराई, कई भाग के भी आए, बाबा ने उनको शरण भी दी। गाते हैं ना शरण पड़ी तेरे, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्य बहुत दुखी है, फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे तो जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घरवार छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है। मेहनत तो लगती है ना। सन्यासी वाले सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी को कोई भूलते नहीं है। कई लौट भी आते हैं, मेहनत तो है ना। ब्रह्म तत्व में योग जल्दी नहीं लगता है। यहाँ तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है, देह सहित सब कुछ छोड़ना पड़े। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है, पुराने शरीर से भी तुमको वैराग है। यह है ही बेहद का वैराग। तो बाबा ने कहा उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग, यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग। दुनिया को नहीं, बाबा ने कहा दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रही हो पुरानी दुनिया में रहकर नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़ी ऐसे समझते कि नई दुनिया में जाकर हमें सुख भोगना है, ये ज्ञान तो उन्हें नहीं है ना। यह बाबा ने कहा सब तुम्हारे लिए है। इन्हों का है रजो प्रधान संन्यास और तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसीलिए इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। यदि अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है, क्योंकि जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु बाबा कहते बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिससे विकर्म। बाबा ने कहा बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस हो, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बनते हो। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। पहले देही अभिमानी होते, फिर देह अभिमान में आते द्वापर से, फिर देही अभिमानी बनना है। तो बाबा ने कहा थोड़ा मेहनत लगता है। सतयुग में समझते हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी जोत जोत में समाना चाहते हैं, पर बाबा ने कहा ये जानते नहीं कि हमको फिर आकर ये चोला लेना पड़े। तुम जानते हो यह बुढ़ा शरीर छोड़कर हम फिर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है ना। कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो, बाप है ही सदगति दाता। सदगति एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले ब्राह्मण फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। टाल टालियां भी निकलती रहती है। जो नए निकलते हैं तो उसकी महिमा होती है, और पीछे
पीछे ताकत कम हो जाती है। तुम बहुत बड़े ताकत वाले हो जो विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होता, कम चाहिए। इतना बाबा संगम युग पर पुरुषार्थ करा के समझदार अक्लमंद बना देता है। वहां किसकी अकल मांगने की, राय सलाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा ने कहा राजा का हुक्म चलता है, फिर द्वापर से वजीर होते। अब तो राजा रानी भी नहीं रहे। यह भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नरक बना। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी बाबा ने कहा नरक पहले सतो प्रधान, फिर अभी नरक भी तमो प्रधान है, जिसको रौरव नरक कहा जाता है। हर चीज का स्टेजेस होती है ना। बाप कहते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के लिए कितना होना रहता है। कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में न आ जाए। गुंडे समझते हो? ऐसा दादी सुनाती थी, किसी ने प्रोग्राम रखा कि हमारे सत्संग करवाना है, तो तैयार होके 2 बहनें चल पड़ी। बाबा ने फौरन उनको ध्यान में खींचा, कोई सत्संग में पहले वहां जाके देखो। पहले बाबा खींचता था, वहां जाके देखा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो लगन थी ना, पहले लगन था, वातावरण भी अलग थी। बाबा उनको कैच भी करा देता था, टचिंग भी देता था। अब वो लगन कहाँ रही? अब तो चलो ठीक है, मुरली सुन लिया, क्लास कर लिया, योग हो गया, छुट्टी। फिर सारा दिन हम कितना कहाँ किस प्रकार बाबा की मर्यादा पर चलते हैं, वो कहाँ चेकिंग करते हैं। पहले सत्संग में भी ताकत थी, अब कहाँ ताकत रहती। धीरे धीरे अति किया, स्टेजस बदलता रहता है ना। तो बाबा ने कहा कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में न आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग भी आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते, तो चले जाते ना, नाम रूप में फंस के शादी कर लेते। अंदर रहने वाले भी कहीं चले जाते, शादी कर लेते, तो अपना ही तो नुकसान करते। तो बाबा ने कहा बाद में बहुत गुटखा खाते हैं। फिर भी बाप को याद तो करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना भी है, डरना नहीं। वैसे बाबा को बहुत फारकत भी दे देते। तो बाबा ने कहा कितने वर्ष रहकर, पालना लेकर, फिर शादी कर कहाँ ना कहाँ चले गए। आश्चर्यवर भागंती हो जाते हैं। फिर भी ड्रामा की भाभी कहकर बाबा भी चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जाती रहती। जो नशा चाहिए ना, बाबा रोज ऐसी मुरली नहीं है जिसमें बाबा हमें नशा नहीं चढ़ाता है, पर अपना घूट तो नशा चढ़े ना। भगवान तो एक ही बार बोल दिया, हमें सारा दिन कर्म क्षेत्र दुनिया में रहकर वो नशे में रहने के लिए हमें खुद को ही अपना घूट तो नशा चढ़े। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 ना। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि सा बेहद के संन्यास करना है। बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। पुरानी दुनिया
और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसी नशे में रहना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? सेवा। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते, ऐसे है इतना सेवा की लगन? सच्ची बताओ, है? आधा घंटा ही टाइम नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसीलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से दृष्टि से कृति से सेवा करते रहो। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी आप मनसा सेवा करो। वाणी की सेवा मिले तो ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छी सेवा कौन सा है? मनसा सेवा। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तो फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति।